जीवात्मा की सत्ता। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानी परासु यद्भद्रंतन आसु। वैदिक सत्संग में उपस्थित माताओं, बहनों एवं धर्मप्रेमी सज्जनों, पूर्व सत्संगों में मैंने आपको युक्ति और प्रमाणों के साथ बताया था कि संसार में ईश्वर की सत्ता है, इसमें संदेह का कोई कारण नहीं। और जो सृष्टि के कण कण में व्यापक, किसी भी प्रकार की आकृति से रहित, सर्वांतर्यामी, निराकार, जगत उत्पादक, पालक, संरक्षक, संहारक, सच्चिदानंद प्रभु है, वह हमारा पिता, माता, बंधु, सखा, गुरु, आचार्य, न्यायाधीश तथा राजा है। इससे पूर्व अनादि तीन सत्ताओं, ईश्वर, जीव, प्रकृति संबंधी वैदिक विचार भी मैं आपके समक्ष संक्षेप से प्रकट कर चुका हूँ। कल के सत्संग में मैंने मुख्यतया ईश्वर जीव संबंध पर चर्चा की। आज विशेष रूप से जीवात्मा विषयक वर्णन करूंगा। वैदिक मान्यतानुसार जीव सच्चित अर्थात शाश्वत और ज्ञान गुण वाले, हमारे ज्ञान की दृष्टि से असंख्य पर, जितने हैं उनमें एक भी न कम होगा न अधिक, अनादि है और अनंत काल तक रहेंगे। न्याय दर्शन के अनुसार इच्छा, द्वेष, सुख, दैख, प्रकृति के निमित्त से एवं ज्ञान तथा प्रयत्न, स्वाभाविक गुणों से युक्त जीव निजी शुभाशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप प्रकृति के बंधन में आते और मोक्ष प्राप्त करते रहते हैं। यद्यपि ईश्वर और जीव चेतन तथा शाश्वत हैं, किंतु ईश्वर तो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान आदि गुणों वाला है और जीव अल्प, व्याप्य, एकदेशी, अल्प सामर्थ्य वाले हैं। ये अपने पुरुषार्थ से महात्मा तो बन जाते हैं, परंतु परमात्मा कदापि नहीं हो सकते। जीव प्रकृति का उपभोग करते हैं और ईश्वर अपनी व्यवस्थानुसार जीवों को उनके शुभाशुभ कर्मों का फल देता है। वर्तमान में अनेकों मनुष्य परमात्मा को पाने की इच्छा रखते हैं, परंतु अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने का यत्न नहीं करते। देखिए, हमने मानव तन प्राप्त कर जब से होश संभाला है, तब से अब तक कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार, व्यवहार, संगीत, साहित्य आदि की तो जानकारी की, किंतु हम ये सब कुछ जानने वाले स्वयं हैं कौन, यह नहीं जान पाए। कितना बड़ा आश्चर्य है, जबकि संसार का सर्वोत्तम मानव तन हमें प्राप्त है और इसी में आत्मानुभूति अर्थात अपना स्वयं का यथार्थ बोध हो सकता है। परंतु इस ओर अधिकांश मनुष्यों का ध्यान ही नहीं है। केवल सृष्टि के पदार्थों की जानकारी और उनका उपयोग ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हम अपने जीवन की संपूर्ण शक्ति इसी ओर लगा दें और आत्मबोध न कर पावे, तो यह हमारा दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। भौतिक ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है, यह सत्य है, किंतु इससे कहीं अधिक हमें आत्मज्ञान अनिवार्य मानना चाहिए। मैं कौन हूँ, हम यह जाने, तभी जीवन की सार्थकता है। ज्ञान और कर्म की सिद्धि हेतु साधन रूप इंद्रियां और संसार के पदार्थ, ये सब किसके लिए हैं? आप विचार कीजिए, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता किसे है? इस पुस्तक, हारमोनियम, माइक आदि को तो कोई जरूरत नहीं है सूर्य व उसके प्रकाश की, क्योंकि ये तो सब जड़ पदार्थ हैं। देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि का उपयोग करने वाला है कौन? यदि जीवात्माएं न हो तो इन सब की आवश्यकता किसे होगी? जगन नियंता प्रभु को तो अपने लिए संसार के किसी भी पदार्थ की कोई चाहना नहीं है, क्योंकि वह परिपूर्ण और आप्तकाम है। हमसे पूछा जाता है, भगवान ये संसार क्यों बनाता है? तो हम पूछते हैं, ये अस्पताल क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर मिलता है, रोगियों को रोगों से मुक्त करने के लिए। विद्यालय क्यों बनाते हैं? यह पूछने पर उत्तर मिलता है, अज्ञानियों को ज्ञानवान बनाने के लिए। तो सीधी सी बात है, अनादिकाल से कर्म बंधन में पड़े जीवात्माओं को इनके शुभाशुभ कर्मों का फल भुगताने एवं मानव योनि प्रदान कर इन्हें आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाने के लिए दयालु परमेश्वर इस संसार की रचना करता है। परंतु जिनके लिए ईश्वर द्वारा सृष्टि का निर्माण किया जाता है, वे अपने आप में क्या हैं, यह जानने का तो हम प्रयास ही नहीं करते। सांसारिक विषयों की जितनी जानकारी प्राप्त कर चुके, उससे हमें संतोष कहाँ है? हम तो अपनी जानकारी को और बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति चाहते हैं, मैं अपने शास्त्रीय सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि चाहता हूँ। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी अपना अपना संबंधित ज्ञान बढ़ाने में यत्नशील हैं। वैज्ञानिक नई उपलब्धियां प्राप्त करते जा रहे हैं। कहाँ है संतोष उन्हें अपनी जानकारी पर?
वे जानते और मानते भी हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ठीक ठीक पार पा जाना असंभव है। फिर भी चैन से कहाँ बैठे हैं, लगे हुए हैं खोज में। परंतु प्रश्न ये है कि जो ये विभिन्न जानकारियाँ की जा रही हैं, वे कौन किसके लिए कर रहा है? क्या शरीर के लिए यह सब जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं, जो जड़ और नाशवान है? परिचय के समय में अपना नाम कमलेश कुमार बताता हूँ, परंतु वास्तव में यह तो मेरे शरीर का नाम है। मैं तो शाश्वत आत्मा हूँ, जिसका मुझे स्वयं को बोध नहीं। यह अवस्था आज संसार के लगभग सभी मनुष्यों की है। कितना आश्चर्य है, परमात्मा और प्रकृति का रहस्य जानने के लिए उत्सुक व्यक्ति अपने आप को जानने का यत्न नहीं कर रहे। बहनों और भाइयों, ईश्वर तथा प्रकृति संबंधी सारे प्रश्न और विषय जीवात्माओं के लिए ही हैं। संसार में यदि जीवों की पृथक सत्ता नहीं होती तो इस सारे प्रपंच की आवश्यकता ही क्या थी? इसीलिए हमारे अनुभवी ऋषियों ने कहा, जिसने मानव तन प्राप्त कर अपने आप को जान लिया उसका जन्म सफल हो गया, और विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाकर भी अपने उद्देश्य को जो प्राप्त नहीं कर सका उसका जीवन व्यर्थ ही नष्ट हुआ। आप उस व्यक्ति की अवस्था पर विचार करें जिसको अनेकों मुसीबतें सह कर भी पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। यही अवस्था उनकी होती है जो अपने स्वरूप को जाने बिना इस श्रेष्ठ मानव जीवन के अमूल्य क्षण समाप्त कर देते हैं। देखिए, मृत्यु अवश्य संभावी है। अब तक जितने भी आए वे सब काल की गाल में समा गए। रात को उपनिषद की कथा करते प्रसंगवश मैंने कहा था, हम अपना कंधा लगाकर औरों को शमशान घाट ले जाते हैं, परंतु याद रखो, कोई हमारे लिए भी अपने कंधे तैयार कर रहे हैं। हमने चिता पर अनेकों को रखा अथवा रखते देखा, वैसी चिता हमारे लिए भी सुरक्षित है। यह रास्ता बंद नहीं होता, सदा खुला रहता है। हमें प्रस्थान करना ही होगा, अर्थात शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, यह हम अवश्य जाने। यदि हम अपने आप को जान जावे तो परमात्मा का जानना आसान हो जाए। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचाने तब तक ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। आज मुख्य रूप से मैंने जीवात्मा की सत्ता संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए उन पर आप मनन अवश्य करें। शाश्वत वैदिक मान्यताओं का ज्ञान अधिकाधिक मनुष्यों को हो, यह मैं हृदय से चाहता हूँ, और इसके लिए यथा सामर्थ्य यत्नशील भी हूँ। आप इसी प्रकार नियमित रूप से इस वैदिक सत्संग में पधारते रहेंगे तो मुझे विश्वास है आपको विभिन्न विषयों का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। कल प्रातःकालीन सत्संग में आप पुनः दर्शन देवें, यह निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। ओम शम। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी।